हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। पिछले पार्ट में हमने बताया था कि अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाओ। उनके द्वारा एक मुर्दे को जिंदा कर दिया गया था कि राम नाम जप के द्वारा। अब वो भगवान की महिमा है कि वो उसकी शव यात्रा जा रही थी, वो उठ के खड़ा हो गया। तो ये बात जब अकबर को पहुंची तो अकबर ने बुलवाया। ये पहुंचे नहीं, बोले मैं जब उधर निकलूँगा चला जाऊंगा। तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेज के ज़बरदस्ती बुलवाया और कहा दिखा अपना चमत्कार, तू तो मुर्दे को ज़िंदा कर देता है। तो तुलसीदास जी बोले कि ये मैं नहीं करता हूँ, ये तो राम जी करते हैं, ये राम जी का चमत्कार है, मैं तो राम नाम जप करता हूँ। तो बोले तू झूठ बोल रहा है, जा इसको जेल में डाल दो। और सबसे ख़राब जेल में तुलसीदास जी को डाला गया। कहा अब अपना चमत्कार करके दिखा वहीं जेल से। तो ये जेल में चले गए, वहाँ भी ये राम नाम जप करे, क्योंकि इन्होंने समस्या नहीं समझा, समस्या को तपस्या बना लिया। अगर समस्या आई तो उसको इन्होंने तपस्या बना लिया, उसमें ये तप करने लगे, भगवान का नाम जप और ज़्यादा बढ़ा लिए। और ये वहाँ भी राम नाम जप करने लगे। इनके अंतरात्मा से चौपाई आई हनुमान जी के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। तो इन्होंने पहले दिन ये चौपाई लिखी, फिर अगले दिन फिर 2 चौपाई लिखी, फिर 2 चौपाई लिखी। ऐसे करके उनके 20, 25, 30, 35, 36, 38 ऐसे करके उनकी चौपाइयाँ दिन बढ़ते गए और चौपाइयाँ बढ़ती गईं 2-2 करके। जब 40वां दिन आया तो उनका जो है ये हनुमान चालीसा पूरी हो गई। 40वें दिन चौपाई और दोहा मिला के पूरा हो गया उनका हनुमान चालीसा। इन्होंने जेल में ही हनुमान चालीसा लिखी है अकबर के समय में, क्योंकि ये अकबर के समय में तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ की भी रचना तभी की थी। तो जब 40वां दिन आया और चालीसा पूरी हो गई, तभी जो है ये अकबर जो था वो फतेहपुर सीकरी में था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने ही किया, वहाँ किला बनवाया और फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा ये सब करवाया। तो ये वहीं था। और जब ये वहाँ था तो चमत्कार क्या हुआ 40वें दिन कि पता नहीं कहाँ से हजारों हजार बंदर आ गए एकदम से और सब तरफ टूट पड़े। हाहाकार मच गया कि तोड़ फोड़, किचन में, घर में, छत पे, सब तरफ बंदर ही बंदर। अकबर के आसपास भी सब बंदर ही बंदर आ गए। इतना भयंकर दृश्य हो गया कि अकबर को कमरे में बंद करना पड़ा। वो अकबर जो है कमरे में बंद हुए तब अपने को बचा पाए। और बंदरों ने इतना बड़ा आतंक ढा दिया पूरे फतेहपुर में। तो ये हुआ कि ये हुआ क्या है। तो जो इनके यहाँ मौलवी होते हैं जो अजान वगैरह पढ़ाते हैं, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने कोई गलती की है, किसी निर्दोष के साथ में आपने गलत किया है, निर्णय लिया है। तो वो रोज़ ही हजारों को सज़ा देते थे, उनको याद ही नहीं कि हमने तुलसीदास को सज़ा दी है। फिर ये किसी के द्वारा बात जब फैली तो किसी सनातनी ने कहा कि ये खबर पहुंच गई थी कि उन्होंने जब मुर्दे को ज़िंदा किया तो सब जगह खबर फैली। फिर जब वो अकबर ने जेल में डाला तो भी खबर फैली कि जेल में है तुलसीदास। तो जब किसी ने ये कहा कि तुलसीदास जी को जेल में डाला गया है और उनके द्वारा जो है उन्हीं के उससे ये बंदरों का आतंक हुआ है, तो जब अकबर को बात पता चली तो अकबर ने कहा तुलसीदास को जेल से निकालो, यहाँ ले आओ। जब तुलसीदास जी वहाँ गए और हाथ जोड़े, प्रणाम किया, सारे बंदर गायब हो गए, किधर चले गए पता ही नहीं, सारे बंदर चले गए। तो अकबर ने अपनी आँखों से ये दृश्य देखा।
जब ये देखा तो बेचैन हो गया कि अरे ये तो सचमुच चमत्कार है, इतने बंदर अचानक आ गए और आके एकदम से गायब हो गए तुलसीदास जी को जेल से निकालते ही। तो वो तुलसीदास जी को प्रणाम किए, मान गए उनके चमत्कार को और कहा कि अब हम करें क्या। तो पहले अकबर दिल्ली में था, दिल्ली से फतेहपुर गया, वहाँ से उन्होंने कहा आप दिल्ली चले जाइए, फतेहपुर छोड़ दीजिए। तो अकबर ने फतेहपुर छोड़ दिया, दिल्ली आके बस गए और इस चमत्कार को मान गए। फिर उन्होंने एक आदेश जारी किया कि अब हमारे जितना भी हमारा साम्राज्य है उसमें कोई भी राम और हनुमान के नाम पर कोई गलत नहीं बोलेगा और कोई कुछ उल्टा सीधा नहीं कहेगा, ना किसी को परेशान करेगा कि जो राम नाम जप कर रहे हैं, जो हनुमान जी का जप कर रहे हैं, उनको कोई परेशान भी नहीं करेगा। ये ऐलान करवा दिया और वो भी खुद मानने लगा इस बात को कि हाँ चमत्कार है, हनुमान के नाम में, राम के नाम में, और तुलसीदास जी का सम्मान बढ़ गया। उसी दिन से वो खुद तुलसीदास जी को मानने लगे अकबर। और तुलसीदास जी ने फिर अनेकों ग्रंथों की रचना की, पद और दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई, सब तरह के तमाम रचनाएं की जो आज भी पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं और उनमें सटीक वर्णन है जो उस समय तुलसीदास जी लिख गए। रामायण में जो लिख गए, कलयुग का जो प्रभाव लिख गए कि कलयुग में क्या होगा, आप श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड उठा के पढ़ लीजिए, लास्ट में सारा कलयुग का वर्णन है कि कलयुग में क्या क्या होगा। और वो कब लिख गए थे, आज से कितने साल पहले। हाँ, तो अकबर के समय ये सब रहा। फिर उसके बाद औरंगजेब आया, उसने नहीं माना, वो तो अपने बाप और भाइयों को भी नहीं माना, मरवा डाला। तो वो उनके बनाए नियम को कहाँ मानता, अकबर के बनाए जो नियम थे उनको वो कहाँ मानता। तो औरंगजेब के समय बदल गया था, पर अकबर ने इन बातों को माना, माता जी की शक्ति को माना और इसको भी माना। तो सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात पाही। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गन, गुंजत मंजुल रंग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं, हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। ते गिर रुचिर बसई खगसोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुंदोष अनेका, मोह मनोज आदि अभिवेका। वो सुंदर पर्वत पर वही पक्षी का आभूषण निवसता है जिसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अभिवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेई गिर निकट कबहु नहीं जाही, तहाँ बसी हरि बजाई किन कागा। जिम कागा सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते, वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पी पर तरु तर ध्यान धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आब छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनई अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्रीहरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहाँ अनेक पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। सुनई सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर जय जय ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विसेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैं वहाँ जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब कछु काल मराल तनु धरिता कीन निवास, सादर पुण्यपति गुण पुनियायहु कैलास। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जय समय गयूँ खग पासा। अब सो कथा सुनो जय तू गयो काग पई खग कल कुल के तू।
हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंड के पास गया था, तब अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की रण क्रीड़ा समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। तब जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटि गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रबंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज भागी, सा माया मोह पार पर सीसा सोतर, अवतार सुनो जग माही, देखो सो प्रभाव कुछ नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। कमन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, बहुबंधन ते छूटे नर जपि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधो नाग पास सोई राम। कमन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं के राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारी नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और बेअधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। व्याकुल गयो देवर सिपाही, कहे जो संशय निज मन माही। सुनिहार हृदय लागी अति दाया, सुनकर प्रबल राम कह माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरही बरियाई, विमोह मन करही जही बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतितोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली बात हरण कर लेती है और उसके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप्त हो गई है। माँ मोह उपजाऊ तोरे मिटई न बेगी, कहे खग मोरे चतुरानंद पही जाऊँ खगेसा, सोई करो जय होई दिनेश निदेशा। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, या मेरे समझाने से तुरंत नहीं जाए मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हस गई चले देव ऋषि, करत राम गुणगान, हरि माया बल वर्णत पुनि पुनि परम सुजान। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपत बिरंचिक पही गयहु, निज संदेह सुनावत भयहु। सुन बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह करे विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मुँह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा नचा हुआ है। अब जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बहन ते शंकर पही जाऊ, तात अनत पूछो जन काहू। ताहाँ होय तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधिवानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और वही किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। परमातुर विहंग पति आयऊ तब मोह पास, जात रहूँ कुबेर ग्रह रहूँ उमा कैलाश। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।